तो जय माता दी की दोस्तों। तो नवरात्रि के पावन अवसर में हमारी पैदल यात्रा आरंभ होती है चित्तौड़गढ़ से जोगने माता तक। तो सफर में बने रहें और हमारे ब्लॉग में हमारे साथ एंजॉय करें। तो पैदल यात्रा के दौरान शिल्डी गांव में कुछ भाई लोग मिले और हमने फोटो खिंचाया साथ में, बहुत अच्छा लगा हमको। और हमने अपना सफर फिर आगे की तरफ बढ़ाया। गांव की सुनसान छोटी छोटी गलियों को चीरते हुए हम आगे की तरफ बढ़े और ऐसा लग रहा था गांव में चोर आ गए। थोड़ा और आगे चलने के बाद में हमने खाना खाया उसी गांव के अंदर। खाना खाने के दौरान हाबू पैदल भूल चुका था, तो अमृत जी ने कहा हम थैली में खाना खा लेंगे तो टेंशन मत ले। उसके बाद थोड़ी सी खड्डी बच गई थी, तो हमने रास्ते में चलते चलते खड्डी पी और हम एक होटल पर रुके। उस होटल पर हमने थोड़ा सा विश्राम किया, फिर हम निकल पड़े थे अपनी मंजिल की ओर। गाँव से होते होते नाचते नाचते हम आधी रात को निकल पड़े थे अपने सफ़र की ओर। फिर थोड़ा सा आगे चल के हम एक होटल पर रुके वापस, और वहाँ पर हमने थोड़ा सा विश्राम किया। तो जहाँ हमको ठंड लगकर, मतलब मुझे थोड़ी ठंड लग के बुखार आ गई थी, उस टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर एक धूनी के अंदर मैं तापने बैठ गया था। हम थोड़ा विश्राम करने के बाद में फिर निकल चुके थे अपने मंजिल की ओर, जहाँ पर कुछ यात्रियों ने हमको सुविधा दी खाने की, केले मिले हमको खाने को। तो हम थोड़ा सा आगे चल के फिर हमारे पैर काम करना बंद करने लग गए थे। फिर हम डिवाइडर पे ही सो गए थे और हमको डिवाइडर पे नींद आने लगी थी। थोड़ा आगे हम एक और होटल पे रुके, जहाँ अमृत जी ने कुत्ते को बिस्किट खिलाए। और लोकेश जी तो दान पे अड्डा पड़ गया, इनसे सहन नहीं हुआ। और देखते ही देखते सुबह हो गई। तो जय माता दी की दोस्तों। तो हमको पूरी रात हो गई चलते चलते, और शक्लें हम सबकी आप देख सकते हो, हम थक के चूर हो गए थे। और हाबू की शक्ल देखो जरा एक बार। तो आप देख सकते हैं हाबू के पैर में छाले हो गए, फिर भी हमने हार नहीं मानी, हमने अपना सफर जारी रखा। तो हमारा फ़ोन 4% बैटरी चार्ज रह चुका था, क्योंकि पूरी रात से वीडियो बनती आ रही थी। तो हमने अपना फ़ोन आगे चल के चार्ज किया। तब तक हम पहुंच चुके थे काटुंडा मोड़। काटुंडा मोड़ से हमारा सफ़र फिर शुरू होता है। जब तक मंजिल पास आ रही थी और हमारे भाइयों के छाले फूट चुके थे, तो बीच में रास्ते में पट्टी करवाई उनके। एक भाई का पैर पूरा फेल हो चुका था, फिर भी हमने हार नहीं मानी। और एक और भाई के पैर में छाला फूट चुका था, तो उसके भी पट्टी कराई हमने। फिर हमने अपना सफ़र फिर आगे की तरफ बढ़ाया। तो रास्ते में मिली हमको कुछ हमारी प्यारी प्यारी सहेलियाँ। थोड़ा आगे चलने के बाद में एक लंगर आया, जहाँ हमने विश्राम किया। और वहाँ हमको ऐसी नींद आई कि हम वापस उठने का मन ही नहीं किया हमारा। शक्लें हमारे सबके आप देख सकते हो। फिर उसके बाद हमको एक भैया जी चाय देने आए, हम उठे वहाँ पे 3 घंटे के रेस्ट के बाद। फिर वहाँ माता जी की आरती हुई, हाबू की शक्ल देख सकते हो आप, माता जी की आरती हो रही थी। फिर हमको लग रही थी भूख, हम बैठे खाना खाने। लोकेश जी से इंतजार नहीं हो रहा था, और जैसे ही खाना आंखों के सामने देखा और लोकेश जी टूट पड़े खाने पे। तो खाने के अंदर थे नुगती पूड़ी और दाल। और फिर हमने खा के हमारा पेट भरा और हम चले आगे की ओर। अब बचा सिर्फ हमारा 9 किलोमीटर का सफर। हमारी मंजिल हमको साफ सामने दिख रही थी। तो जोगने माता का मेन द्वार यहाँ से शुरू होता है, मेन रास्ता यहाँ से शुरू होता है। 9 किलोमीटर का मात्र सफर है, जिसमें हमको अपनी नानी माँ याद आ जाती है। हमने वहाँ रुक के थोड़ा विश्राम किया, पानी पिया। और पीछे लोकेश जी पानी मांग रहे थे, तो लोकेश जी को भी पानी पिलाया। फिर हम थोड़ा सा इंतजार करने के बाद में रेस्ट किया हमने थोड़ा सा, और वहाँ से हम निकल चुके थे हमारे 9 किलोमीटर के सफ़र की ओर। तो यहाँ से 9 किलोमीटर का सफ़र हमारा तय होता है, जो जोगने माता के जंगलों से होकर जाता है पहाड़ों के बीच में। और सुंदर दृश्य आपको जोगने माता के पहाड़ों का कराते हैं। तो यह है हमारे जोगने माता के दर्शन पहाड़ों के, जहाँ बीचों बीच जोगने माता विराजमान है। सफ़र का मज़ा लीजिए, बने रहे हमारे साथ। तो रास्ते में हमको हाबू का एक भाई मिला, जो हाबू को देख के भाग गया था। तो यहाँ से होता है घाटा आरंभ, जहाँ जोगने माता का द्वार सिर्फ 4 किलोमीटर दूर था, और घाटे से होकर जाना पड़ता था, जहाँ एक लंगर लगा हुआ था। और वहाँ हमने थोड़ा रुक के विश्राम किया, फरियाली खाई हमने। और हाबू की शक्ल देखी, क्योंकि उसके उपवास था और हम उसकी फरियाली खा रहे थे, तो उसकी शक्ल देखने लायक थी। उस टाइम पे हमको मज़ा आ रहा था। उसके बाद हम आगे बढ़े। तो 4 किलोमीटर का ये सफ़र हम घाटे पे चढ़ के नहीं करेंगे, हम जंगल के अंदर से होकर करेंगे। तो वहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता जाता है, जो जंगल के अंदर से होकर जाता है। और हमारे साथ कुछ निम्बाड़ा के भाई लोग भी जुड़े थे, जो हमारे साथ इस सफ़र के अंदर थे। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा इस जंगल का सफ़र। तो साथ में बने रहे इस ब्लॉग के अंदर, काफ़ी मज़ा आने वाला है। हमने एक दोस्त के मज़े भी लिए, तो आगे सुनिए जरा उसके क्या कहा उसने। यार मार दे तो बता के क्या ना खांगड़ में खाओ। अच्छा अच्छा बाला मैंने कहता पानी पीतो शेर हटायो। अच्छा अब ना हो आ जाओ तो बच्चे क्या करता हूँ, भाग जाओ ना, भागो, लड़ो मगर लिए लड़ो तो बच्चे खाने खा जाओ है। तो सुना आप लोगों ने भाई ने क्या कहा, इस जंगल में शेर रहता है। और वास्तविकता में पुराने टाइम में यहाँ पे शेर घूमते रहते थे। और इस सफ़र में काफ़ी मज़ा आने वाला है, एंजॉय होने वाला है। तो आगे
अभी तो हमारी शुरुआत हुई है जंगल की, आप चलते रहिए हमारे साथ में। तो यहाँ से होते हैं माता रानी के पावन दर्शन जो पहाड़ों के बीचों बीच स्थापित है। तो यहाँ से भाई के थोड़े पैर डगमग हो रहे थे, तो हम धीरे धीरे अपना सफ़र आगे की तरफ बढ़ा रहे थे। और जैसे ही हमको मंदिर दिखा तो हमारा जोश 4 गुना डबल हो चुका था। तो आगे सफ़र में बने रहिए हमारे साथ में। तो ये है जोगने माता का तालाब जो अभी पूरा खाली है, और हमें ये तालाब घाटे से दिखता है, और इस तालाब से होकर ही हमें सफ़र तय करना है। और ये है माता जी का मंदिर, और यहाँ तक हमको जाना है। और चारों तरफ इस तालाब के पहाड़ है और सुनसान जंगल है। रात को तो यहाँ पड़ती है। बोल जोगनिया मात के तो आगे जंगल में घुसने के बाद में हमारे कुछ निम्बाड़ा के भाई लोग मिले जो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो देखा करते हैं और हमें लाइक करते हैं। तो इनके साथ ही हमारा आगे का सफ़र तय हुआ। उनके साथ हमने एक वीडियो भी बनाई जो आपके बीच में आ चुकी है, और आगे का सफ़र बहुत रोमांचक है। हमारे साथ बने रहें। तो इन घने पहाड़ों के बीच में, इन चट्टानों के बीच में हमने अपना सफ़र तय किया। हमसे चलना भी नहीं आ रहा था, फिर भी हम चल रहे थे, हमने अपनी हार नहीं मानी। तो आप देख सकते हैं। फिर हम पहुँचे जो सबसे प्राचीन स्थल था जोगने माता का, जो सबसे प्रथम था स्थान जहाँ नीचे स्थापित था, वो दर्शन हम आपको कराते हैं। बोलो जय जोगने माता की। तो यह प्रथम स्थल है जोगने माता का, जहाँ श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं। और ये स्थान बहुत कम लोगों को पता है, और आने वाले ही यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ का सफ़र बहुत कठिन है, और अब ये सफ़र आप जो देख रहे हैं ये काफ़ी हद तक कठिन है, जो हर कोई नहीं कर पाता है। तो इन खड़े पहाड़ों पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था हमारे लिए, फिर भी हमने अपनी हार नहीं मानी, क्योंकि हमको माता के दर्शन करने थे। और जैसे तैसे हम इन पहाड़ों को रेंगते हुए, खोदते हुए इन पहाड़ पर चढ़ रहे थे। आप नीचे गहराई देख सकते हैं। तो हमारी सांस में सांस भी नहीं बची थी। तो सभी से निवेदन करता हूँ कि जो भी पैदल आ रहे हैं और हिम्मत कर सके तो इन पहाड़ों पर चढ़ने की, इस रास्ते पे आने की हिम्मत करें। बाकी इस पहाड़ पर ना आए, आपकी हालत बहुत ज़्यादा तक ख़राब हो सकती है। तो हम पहुँचे जोगनिया माता के द्वार, तो दर्शन करने तो ही भाइयों। तो जैसे ही हमको मंदिर दिखा, हमारे दिल में चैन आया, तो हमने लास्ट हाथ जोड़े माता रानी के, बोलो जय माता दी। रे भवानी देवलिए रम जाओ, उमर घालनी रे माता आंगणिए रम जाओ। फिर आगे चल के हम नहाए, हमने स्नान किया। तो आप देख सकते हैं हम एक नल के नीचे बैठ के हमने स्नान किया, और ये हो गए हम रेडी। तो माता जी के दर्शन करने के लिए आप सब भी रेडी है, तो चले आगे की ओर। नहाने के बाद हमको मिले कुछ भिलवाड़ा के भाई लोग जो हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को। तो इनसे मिलकर हमको काफ़ी अच्छा लगा, और इनसे मिलकर हमने अपना सफ़र आगे की ओर बढ़ाया। अब हमको बस खाली माता जी के दर्शन करने थे, तो हम जल्दी जल्दी वहाँ से निकले। और हमारे चित्तौड़ के भाई लोग भी हमको लेने आ गए, टेंशन के अंदर बहुत जल्दी में थे ये भी। तो आगे चलते हैं। ये माता जी का मेला, जोगने माता का मेला, कभी भी आए तो घूमें, ख़रीदारी करें, और फिर हम बढ़े आगे की ओर। ये है माता रानी का मेन द्वार, जहाँ से रास्ता होता है जोगने माता का मंदिर आरंभ। फिर हमने लिया प्रसाद और हम बढ़े मंदिर की ओर। तो आप देख सकते हैं इस मंदिर की रौनक कैसी है। पूरी चारों तरफ सजावट हो चुकी है, और भक्तगण लाइन में कतार लगा कर खड़े हैं और सभी दर्शन के लिए तरस रहे हैं। तो माता जी का मंदिर बहुत प्यारा और सजा हुआ है। तो सभी के साथ हम भी इस लाइन में कतार लगा कर खड़े थे। हमसे भी इंतज़ार नहीं हो रहा था, माता रानी के दर्शन करने थे। दिल बहुत बेकरार हो रहा था हमारा। तो बहुत जल्दी हमारे अब माता रानी के दर्शन होने वाले हैं। 75 किलोमीटर के सफ़र के बाद हमारे होते हैं माता रानी के दर्शन। बोलो जय माता दी, ध्यान रखना भगवान। तो सभी भाइयों के दर्शन हो चुके थे जो हम लोग चित्तौड़ से आए थे। हमारा सफ़र पूर्ण हो चुका है, हमारी पैदल यात्रा पूर्ण होती है, तो हम यहाँ से निकलेंगे। तो हमने सफ़र का आखिरी भोजन किया हमारे निम्बाड़ा के भाइयों के साथ में। बहुत अच्छा लगा हमको इनसे मिलके सबसे। तो हमने इन्हीं के साथ में भोजन लिया, और भोजन लेने के बाद हमने ली चित्तौड़ के लिए विदाई। तो बिजुला के हमारे 2 भाई मिले, हमको काफ़ी अच्छा लगा इनका प्यार देख के। तो हमको हमारी कार लेने आ चुकी है,
अब हम जाएंगे और इस गाड़ी ने हमको किया पैक। तो हम चले चित्तौड़ की ओर। बोलो जय माता दी। तो सब कर रहे हैं अभी रेस्ट और हम अभी भी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ उतरी है हमारी यात्रा संपन्न। बहुत इंजॉय किया हमने इस सफर में और ये यादगार रहेगा सफर। बोलो जय माता दी।